हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। फिर इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर को समझेंगे कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। इसके साथ हम इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जिससे आपको रैशनलाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई डॉट नहीं रह जाएगा। और जब आप इस वीडियो को देखने के बाद जब रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो उस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन से। पहले हम स्टार्ट करें, इसमें बहुत ही ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, बस कुछ बेसिक टर्म्स हैं। उस बेसिक टर्म को जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले हम आपको वो बेसिक टर्म को समझा देंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, जो भी अलग अलग टाइप्स के यानी कि रैशनलाइजेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस था उनको सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि इरेशनल नंबर है। अगर हम पहले क्वेश्चंस को यानी कि पहले क्वेश्चंस को अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे देखोगे आप क्या है कि 1/, ये क्या है, √3 है। ठीक है, 1/, ये क्या दे रखा है, √3 है। तो इसका हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैशनल नंबर में। ठीक है, ताकि ये √3 ना हो करके ये किस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कोई भी एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे जो सर इसमें एक नया टर्म होता है जिसको हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, समझते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि √a इंटू √a का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मीन्स a आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे √a जो है, ये √a क्या है, यही है क्या, रैशनलाइजिंग फैक्टर। और इसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये 1/√3 है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम क्या लेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी से हम क्या करें, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है कि √3 है, तो इस √3 से हम क्या करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × √3, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये √3 और √3 × √3। तो मैंने आपको पहले ही ये चीज आपको बता रखा है कि जब अगर आप √a इंटू √a करोगे तो जो भी इस रूट के अंदर जो मसाला है वही क्या हो जाएगा, सीधा बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है और ये हो जाएगा क्या, √3/3। ये क्या हो गया, इसका रैशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ये √5/, ये क्या दे रखा है, मीन्स 2√3 है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है ना, √5/2√3 जो है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या दे क्या हम लेंगे, यानी कि 2√3। ये नहीं, ये गलती नहीं करना है आपको कि सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, रैशनल इंटू इरेशनल है, यानी कि 2 जो है वो क्या है, रैशनल है और √3 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर इसके मल्टीप्लाई में चाहे रैशनल नंबर हो या सिर्फ यहाँ पे इरेशनल ही है, रैशनल और इरेशनल दोनों है, तो हमारा यहाँ पे जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा वो दोनों ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2√3/, में ये हो जाएगा क्या, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2√15 हो जाएगा। अब बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे एक चीज, एक टर्म को समझिए। ये हो जाएगा कि √a इंटू √v। तो जब अगर आप √a इंटू √b यानी कि डिफरेंट रूट वाले के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, √a इंटू ये b हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगा।
ठीक है, तो यहां से हम लोग वही काम करेंगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4 और √3 इंटू √3, तो आपको पता ही है कि क्या आ जाएगा, मीन्स 3 आएगा। ठीक है, तो यहां से ये निकल के आ जाएगा क्या, 2 रूट ये 5 अपॉन में ये 4 रूट सॉरी ये निकल के आ जाएगा 12। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहां से हो जाएगा क्या, ये 5 √6 हो जाएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पे क्या था कि 2 √3 था, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या था, इरेशनल नंबर था। इस इरेशनल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रैशनल नंबर्स में, तो यही क्या कहलाएगा, ये डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ पे है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दे रखा है 2 प्लस ये √3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो देखिए ये क्या है, 1/2 प्लस √3 है। तो यहाँ पे जो देखिए ध्यान रखना है आपको कि मेन होता है क्या ना, कि आइडेंटिफाई कर पाना कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब आप अगर √a इंटू √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, मीन्स a मिल जाता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे क्या, कि 2 प्लस √3 ये हमारा क्या हो गया, इसमें से ये √a और √a ये दोनों के दोनों हमारा क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, 2 प्लस √3 होगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बट एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी साइन होगा, समझ रहे हैं ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको रैशनलाइजेशन करने के लिए बोला जाए तो उसमें आपको खास इस बात का ध्यान रखना है कि जब अगर प्लस का साइन हो तो माइनस के साथ वो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वो प्लस के साथ क्या बनेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे आप इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स 2 माइनस ऑफ √3 अपॉन में ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस ऑफ √3। ठीक है, तो कभी भी आप ये मत लेना कि यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो हम प्लस के साइन के साथ ही ओपन करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल वो गलत माना जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब अगर प्लस में यानी कि एक रैशनल रैशनल के साथ अगर कोई भी इरेशनल नंबर प्लस में हो तो वो जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनता है उस कंडीशन में मींस उसके अपोजिट साइन के साथ हम उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। अब देखो तो ये ऊपर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस 1 को 2 के साथ और 1 को मतलब √3 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ ये क्या, √3 बन जाएगा। और यहां से अगर आप बनाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा, अगर हम इसको a प्लस बी और इंटू हो जाएगा क्या, ये a माइनस बी, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो होता है ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का क्या हो जाएगा, मीन्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन के आ जाएगा 2 माइनस ऑफ √3 और ये 2 2 जा 4 माइनस 3, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल। अब देखो एक स्टेप यहाँ से खत्म करके तो उसको भी मैं लिख ही देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस ऑफ क्या, ये 3, तो ये बन जाएगा 2 माइनस ऑफ ये क्या, √3 अपॉन ये 1 डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ना ही लिखो तो सही है। ठीक है, तो यहां तक था ये, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड था, और यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉसिबिलिटीज था कि डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन का अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप ये पूरे वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं यानी कि पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन ये 5 √5 माइनस ऑफ 2 दे रखा है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे पहला काम होता है क्या, हमें कि रैशनलाइजिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या होगा, √5 माइनस ऑफ 2 होगा, राइट।
लेकिन साइन का हमें खास ध्यान रखना है कि साइन जो होना चाहिए वो किसके साथ, अपोजिट साइन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा क्या, √5 + 2 अपॉन में ये हो जाएगा √5 प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा √5 + 2 अपॉन में ये हो जाएगा क्या, यहाँ से √5 का क्या, ये स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ से √5 प्लस ये 2 अपॉन में ये 5 माइनस 4, तो ये भी बन जाएगा क्या, √5 प्लस ये 2 अपॉन कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5 - 4, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बात शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्पेस है यहाँ पे, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो देखिए इसमें क्या था कि यहाँ पे ये जो रैशनल प्लस इरेशनल था, फिर क्या है कि रैशनल माइनस इरेशनल था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रैशनल प्लस और रैशनल के साथ इरेशनल है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे, तो बस हमें वही काम करना है जो पहले से करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हम रैशनलाइजिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, जो फॉर्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ कि a + b × a - b का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, a² - b², वही लगेगा इसमें मैक्सिमम टाइम। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें a + b का होल स्क्वायर भी यूज करना पड़ेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर भी आपको यूज करना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये 1 अपॉन ये 5 प्लस क्या है 3√2 दे रखा है, राइट, यहाँ पे ये दे रखा है। अब हमें इस यहाँ पे जो रैशनलाइजिंग फैक्टर को अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 5 - 3√2 अपॉन में ये 5 - 3 ये क्या हो जाएगा 2 होगा, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, तो ऊपर में तो 1 है तो सेम एज इट इज आ जाएगा, मीन्स 5 - 3√2 होगा अपॉन में। अब देखिए यही फिर से ये बन जाएगा क्या, a + b × a - b का क्या बनेगा, ये a² - b²। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 5 का क्या होगा, मीन्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये क्या 3√2 का ये हो जाएगा क्या स्क्वायर। तो देखिए अब इस टाइप का जब प्रॉब्लम दिया हो तो उसके साथ कैसे हमें डील करना है, तो ये समझिए a√√b दिया हो तो इसको करते क्या है, ये जो बाहर में यानी कि रूट के जो बाहर है उसका स्क्वायर और √b का जब स्क्वायर करेंगे तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा, b निकल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 5 - √2 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर 9 × √2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5 - 3√2। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा क्या 3√5 - 3√2 बनेगा अपॉन में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 18, तो ये बन जाएगा क्या 5 - 3√2 अपॉन ये 7। ठीक है, क्योंकि 25 - 18 तो ये बन जाएगा क्या 7 बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, तो फिर हमारे पास बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको राइट डाउन कर ले। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6, क्योंकि इससे पहले जो है, क्योंकि बोर्ड पे जितना क्वेश्चन हो पाया था मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अब हम क्वेश्चंस नंबर 6 को देखते हैं, बट यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चंस था वो सबसे क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 6 की बात करूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है
वो क्या है 1/√अंडर ये 7 माइनस ऑफ रूट अंडर ये 6 दे रखा है, राइट। तो अगर आप यहां से अगर आप रैशनलाइजिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या √7 प्लस √6 होगा हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर प्लस में होगा तो माइनस के साथ इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ओपन होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साथ इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा ओपन होगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा √7 माइनस ऑफ √6 अपॉन √7 माइनस सॉरी प्लस √, क्या होगा ये 6 होगा, ठीक। अब जब आप देखेंगे ऊपर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 प्लस ये हो जाएगा √6 अपॉन में, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ओपन होगा, तो यहां से हो जाएगा √, मीन्स 7 का क्या स्क्वायर माइनस ऑफ √6 का स्क्वायर। बोलेंगे ये कैसे हो गया, तो इसको देखिए अगर हम इसको a माने और इसको हमने क्या माना b माना, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा a प्लस यहाँ से ये b, तो ये जो फाइनल आता है ये हो जाता है क्या a² माइनस b²। तो वही मैंने कर दिया √7 माइनस ऑफ √6 इंटू √7 प्लस √6 इज इक्वल टू √7 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √7 का √6 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये था, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस ये √6 अपॉन में ये क्या 7 माइनस ऑफ 6, तो ये फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा ये होगा √7 प्लस √6 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बाकी सबसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया उससे सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से ये एक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 जो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √, ये 2 अपॉन में ये 2 माइनस ऑफ क्या दे रखा है √2 दे रखा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर में भी क्या है इरेशनल नंबर है और नीचे में भी क्या है इरेशनल नंबर है, बट हमारा हमेशा ये टारगेट रहता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना है, जो इरेशनल है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें रैशनल में, उसी का नाम तो है क्या रैशनलाइजेशन, राइट, उसी का नाम क्या है रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा अभी ये बनेगा 2 प्लस √2 बनेगा क्या यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो आइए हम पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस ये √2, ठीक है, फिर यहाँ से ये 2 प्लस √, ये हो जाएगा क्या 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ये तो सेम है नहीं डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो आप इसको क्या करो ये कर सकते हो क्या कि 1 प्लस ये √2 इंटू यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस ये √2 बन जाएगा अपॉन फिर क्या यहाँ से ये बन जाएगा वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² बनेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है इस 1 से पूरे होल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से पूरे होल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस ये √2 हो जाएगा प्लस फिर क्या यहाँ से ये 2√2 हो जाएगा और प्लस ये क्या होगा यहाँ से ये 2 हो जाएगा, राइट, अपॉन में ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ √2 का ये 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और यहाँ से प्लस ये यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है ये दे रखा है क्या 1√2 और ये क्या है 2√2, तो 1√2 और 2√2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या 3√2, तो यहाँ से ये बन जाएगा 3√2 अपॉन में ये बन जाएगा क्या 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। अब उससे भी थोड़ा अच्छे वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या ये होमवर्क के लिए आप लोगों को दे दूं जो आप करके
जो है आप आंसर कमेंट कर सकते हो या बता सकते हो। तो चलिए मैं ही कर देता हूँ इसको भी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर ये 8 दे रखा है क्या, यहाँ से ये 6 माइनस ऑफ 4 रूट ये 3 है अपॉन, ठीक है, 6 प्लस ये 4 रूट 3 है, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे जो है ये रेशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या होगा, मीन्स 4 प्लस ये 3 रूट 2 अपॉन, इसको थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा बनेगा वो बनेगा क्या, यहाँ से ये बन जाएगा 6 माइनस ऑफ 4 रूट 3 अपॉन ये 6 माइनस ऑफ 4 रूट 3। अब देखिए a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस ऑफ 4 रूट 3 का क्या, ये होल स्क्वायर अपॉन में क्या, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 रूट ये 3 का क्या स्क्वायर, राइट। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ से ये बनेगा क्या, यहाँ से बन जाएगा मैं 6 का स्क्वायर 36 माइनस ऑफ 2ab, 2ab, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा क्या 2ab, 2ab, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 24 रूट, सॉरी ये 48, ये बनेगा क्या 2ab, तो 2a कितना है, ये हो गया 6, b कितना है, ये बन जाएगा 4 रूट क्या बनेगा ये 3 और प्लस ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये 48, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखेंगे ये बनेगा क्या, यहाँ से ये 36, ठीक है, और माइनस ऑफ ये बन जाएगा क्या 48। क्लियर है, यहाँ तक ये बात समझ में आया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का मैंने क्या लगाया, होल स्क्वायर लगाया, तो ये बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये 4 का भी स्क्वायर होगा और रूट 3 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 16, और रूट 3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 बनेगा, तो 16 इंटू 3, तो ये बन जाएगा क्या 48 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो 48 बन जाएगा, तो यहां से आप क्या करो, इसको जोड़ लो, तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा क्या, यहां से ये 84 माइनस ऑफ क्या बन जाएगा, मीन्स 48 रूट ये 3 अपॉन माइनस अब बनेगा क्या ये 12, राइट। क्योंकि 36 माइनस ऑफ 48, क्योंकि एक प्लस, क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है। इंटीजर्स में आप पढ़े होंगे कि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के साथ यहाँ पे साइन जो आएगा वो माइनस का ही आएगा, यानी कि निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन लेकर के देखो, तो कॉमन लोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 12, कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस ऑफ क्या बन जाएगा ये 4 रूट 3 अपॉन में ये बनेगा क्या माइनस ऑफ 12, तो यहाँ से ये से 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 4 रूट 3 माइनस ऑफ 7। अब बोलोगे ये कैसे कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव में, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन क्या है डिनोमिनेटर में है, तो कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रहता है, उसको जब हम न्यूमरेटर ले जाएंगे तो जो निगेटिव में है, यानी कि इसमें ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा क्या पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट बन जाएगा निगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव में था वो निगेटिव में हो जाएगा और जो निगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे था रैशनलाइजेशन के रिगार्डिंग जितने भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस था, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।